जो विधानसभा का कि मोदी का गवर्नमेंट हो ताकि हमारे जवानों का शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ न जाए। हमारे अच्छा, आप यहाँ के खतियानी हैं? ना खतियानी नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी बोल दे अपनी आत्मा पर हाथ रख के, किसी ने सोचा था कि 370 हटेगा, कोई कहते तो 370 नजदीकी का सोच मत रखिए, राष्ट्र का सोच रखिए। राष्ट्र आया किस कहाँ जा रहा है? नीचे में था है, ऊपर बढ़िए ऊपर। एक चीज 19 करोड़ जनता भूखे पेट सो रही है, देश कहाँ जा रहा है? एक को जनता 1% भी मोदी के भूखमरी में देश का क्या है, रैंकिंग क्या नहीं है? है, कुछ नहीं मर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आज जो बोकारो स्टील प्लांट बना है वो हम लोगों की छाती पे बना है, हमारे पूर्वजों ने उसको दान किया। आज हमारे इस क्षेत्र में, जिस डिस्प्लेस क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ देखेंगे गरीबी और अशिक्षा के अलावा आपको देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? एक लड़का सुंदरम स्टील गया था काम खोजने के लिए, तो वो बोला कि झारखंडी को रखना ही नहीं लोकल आदमी को, और वो उड़ीसा का आदमी बोल रहा है यहाँ के। वहाँ पे दिल्ली में जाकर के 50,000 स्कूल बंद हो गया बीजेपी शासित राज्य में, क्या कहिए? भाई तो चरवाहा विद्यालय खुलेगा तो बंदे न। 40,000 बेटियां गुजरात से गायब हो गई दलित की, अब जानवे नहीं करते। टीवी देखते हैं ना? ये भाई होता है, टीवी देखते हैं? हो सकता है मैं नहीं, गोदी मीडिया देखते हैं कि नहीं देखते, ये बताइए ना। हम उतना ज्यादा नहीं देखते। अरे गोदी मीडिया नहीं देखते भैया। ढुल्लू महतो लोकल है। ढुल्लू महतो के लोकल होने से नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास एक ही जवाब रहता है, मोदी जी जो कर रहे हैं वही ठीक कर रहे हैं। तो हमको इतना सशक्त बनाइए कि हम चावल खरीद सकते हैं। रोजगार मोदी जी नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। पकौड़ा तलने के लिए बोल रहे हैं, पकौड़ा तल 5 लाख पार की बात हो रही है। मोदी कैश दे रहे हैं लेकिन कैश भी ले रहे हैं। और हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी है कि हमारा घर द्वार जमीन जायदाद सब कुछ लुटा गया, अब हमारे पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। कोई बोल रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार होने के बाद पूरे देश का हाल इतना खराब हो गया है, निजीकरण हो रहा है लोगों को, और मोदी जी बोल रहे हैं 400 के पार। हमको तो नहीं लगता कि 40 के भी पार करेंगे। हुआ यहाँ देश की कोयला राजधानी धनबाद है कि नहीं? पहले तो आप 136 लाख करोड़ रुपया जहाँ राज्य सरकार को टैक्स नहीं मिला। यहाँ का विस्थापित को जीते भी नहीं किए, पहली बार यहाँ का विस्थापित को मिला है, पहली बार यहाँ का विस्थापित को मिला है यहाँ पे टिकट। भारी बहुमत से ढुल्लू महतो जीतेगा। भारी लोग आप ढुल्लू महतो को वोट देगा? एकदम देगा, बाहरी लोग एकदम देगा भैया ढुल्लू महतो को वोट। जब देते थे बीजेपी को तो बाहरी लोग को भी देना चाहिए, अब नहीं देने के ढुल्लू महतो के साथ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ का लड़का स्टूडेंट बहुत बेरोजगार है, वो केंद्र को देख के वोट देगा, ना कि ढुल्लू महतो को वोट के देगा। रोड अगर सब जगह बन जाएगा, रोड से घर चल जाएगा? नहीं। हाँ, रोड में गाड़ी चलाने के लिए भी पेट्रोल चाहिए और डीजल चाहिए। डीजल का दाम देखिए आप। न कोई बात उठाए। जयराम महतो को बोल रहे हैं कि आप लोग वो लायक नहीं है, वो सकेगा नहीं। जयराम महतो लायक है, वही मर्द नेता है, बाकी कोई है नहीं। माटी का बात पहले वही उठाया है, जयराम महतो। अगर हमारे पीएन सिंह जो है संसद अगर रहते वो मजबूत तो फिर उनको टिकट मिलता। अभी जो ढुल्लू महतो को मिला, और आज के डेट में अभी पता चलता है कि नवादा का रहने वाले हैं और आगरा का कितना का जमीन हड़प करके रखे। आज का पेपर में आया था, आज के पेपर में दिखा गया है कि क्या नाम है उनको विधायक का, टाटा विधायक जो है वो जो सरजूर, हाँ वो लिखे हैं कि उन विधायक जो है वो ढुल्लू महतो वो नवादा का रहने वाले हैं, कितना किसान और कितना गरीबों का जमीन हड़प करके रखे हैं। वो हमारे यहाँ नहीं भी मिलेंगे तो भी उन्हीं को वोट देंगे, जयराम महतो को। नहीं भी मिलेगा तो भी वोट उनको देंगे। नमस्कार, जोहार, मैं AR बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हम बोकारो के बालीडीह में गोविंद मार्केट है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। कई लोग हैं इधर, देख सकते हैं। चुनावी हलचल क्या है, किसकी हवा है, ये समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में 1-2 लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम बद्रीनाथ सिंह हुआ और मैं घोड़ावाली उत्तरी से हूँ। क्या हवा चल रही है इधर? अभी जो प्रत्याशी हैं ढुल्लू महतो जी बीजेपी से हैं और अनुपमा सिंह हैं कांग्रेस से हैं, और आपका जो जयराम दा जो प्रत्याशी दिए हैं अखलाक अंसारी जी को, तो अभी लोग संशय में हैं कि जो दोनों प्रत्याशी खड़े हुए हैं दोनों में निर्णय अभी लोग नहीं ले पा रहे हैं कि इनको दें, क्या कि इससे पहले भी बीजेपी का 3 या 4 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो लोगों की समस्या है, मूलभूत समस्या विस्थापितों की, आज तक लोकसभा तक हमारी यहाँ के लोगों की समस्या पहुँचाई नहीं गई, और लोग जो है बेरोजगारी का तंज झेल रहे हैं और पलायन पे विवश हैं। पलायन करने के लिए विवश हैं।
पलायन करने के लिए विवश हैं। लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में हमारे यहाँ जेएमएम की सरकार है। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन यहाँ के लोगों का बात जो है कभी भी राज्यसभा या लोकसभा में बात रखा ही नहीं गया, ताकि यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं विस्थापित लोग हैं, और यहाँ जो विस्थापित लोग हैं यहाँ विस्थापितों की समस्या को कभी देखा नहीं गया। इसीलिए लोग संशय में हैं कि हम किस पार्टी को वोट करें, बीजेपी को करें कि लोग सोचने में मजबूर हुए हैं कि हम किस पार्टी को वोट करें। और देखिए भीड़ लगती जा रही है। क्या नाम है आपका? राजू कुमार केवट। केवट जी, किसकी हवा चल रही है? अभी तो हवा पता नहीं चला, मगर झारखंड में हवा की कोई बात नहीं। चाहे कि यहाँ जो भी सरकार आती हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, हम लोगों के लिए पूर्णतः वो बेकार है। ना ही हमारे लिए कुछ होता है और ना ही हमारे राज्य के लिए होता है। अभी स्थिति इतनी ख़राब है हमारे यहाँ, आप देखोगे कि स्थिति इतनी ख़राब है कि आने जाने वाले आदमी बोकारो आना नहीं चाहते। अबाउट पोल्यूशन, ये इतना गंदा माहौल बन गया है। अभी तो ये चल रहा है, राजनीतिक पक्ष चल रहा है। अभी कभी बीजेपी यहाँ आता है, कभी जेएमएम यहाँ आता है, विभिन्न प्रकार के नेता यहाँ भी आ रहे हैं। लेकिन हम लोग का दांव पेच के हिसाब से अभी यहाँ सरकार जो अब की बार 400 पार समझते नहीं। वो केवल कहने की बात है। अब की बार 400 पार, हमारा बात है कि हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हमारे हिसाब से 400 पार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हवा चल रहा है। तो टुल्लू माँ तो 5 लाख पार होगा ना? और देखिए ये कहना अभी काय भैया, अच्छा ये बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहा हूं, जरूर सुन रहा हूं। क्या सुन रहे हैं? जी जी, क्या बोलना ये है कि जो 5 लाख पार की जो बात हो रही है, तो सही मायने में अगर कहा जाए ना, ढुल्लू महतो को देख करके लोग वोट नहीं देंगे, तय करेगा केंद्र। उसको देख करके वोट देने का जो है नीति है लोगों का। लेकिन मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ढुल्लू महतो ही नहीं बल्कि जितनी भी पार्टियाँ हैं, सभी पार्टियों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, और जनता जो है उससे भी ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये पहले क्लियर करे कि अगर आप किसी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं तो आप अपने वोट का सही मतलब, सही अर्थ आप नहीं समझ पाए हैं शायद, क्योंकि ढुल्लू महतो ही एक विकल्प नहीं है, या फिर बाकी जो है जो खड़े हुए हमारे लीडर हैं, प्रतिनिधि हैं, वही। मोदी जी है तो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम यही कहते हैं कि अगर हमको शादी करना है अपना घर में अपनी बहन का, अपनी बेटी का, तो क्या उसका जो है जो लड़का है उसका बाप को देख करके शादी नहीं ना करते हैं, लड़के को देख करके शादी। चाचा जी, अब की बार 400 पार होना तो चाहिए। होना चाहिए। क्या नाम हुआ बताइए? केएन शर्मा। केएन शर्मा जी। देखिए केएन शर्मा जी, मैं तो समझता हूँ कि 400 पार नहीं होगा। कारण है तो अगले बार भी जो विधानसभा का हो कि मोदी का गवर्नमेंट हो, ताकि हमारे जवानों का शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ न आए। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि क्या बोल रहे हैं चाचा आप? हम यही बोल रहे हैं कि मोदी की सरकार ही रहे, ताकि हमारे जवानों के सब तिरंगे में लपेटा करके नहीं आए। दादा चाचा यहाँ, अरे ठीक है चाचा, ठीक है। भी लोग खड़े हैं, कोई भी बोल दे अपनी आत्मा पर हाथ रख के। किसी ने सोचा था कि 370 हटेगा, कोई कह दे तो 370 सर किसके लिए था? सबके लिए था। कहे नहीं था, ऐसा बात थोड़ी है। कहे नहीं फायदा है। फायदा हमारे है कि अब हमारे जवानों पर पत्थर नहीं बीगे जाते हैं, हमारे जवान के अब सब लपेट करके नहीं आते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि आज हम लोगों का घर, जमीन, नजदीकी का सोच मत रखिए, राष्ट्र का सोच रखिए। राष्ट्र का आया कितना 22 से 23 सीट, 64 पार। सबसे बड़ी चीज है। आया कितना 64। सही बात है चाचा। यहाँ 19 में बीजेपी को झारखंड की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, जनता का सोच है भाई, जनता को मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, लेकिन सोचना यही चाहिए कि अब हमारे। अच्छा, आप यहाँ के खतियानी हैं ना? खतियानी नहीं है ना? तो सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो हम लोगों का जो यहाँ का दर्द है। क्या करते हैं चाचा? हम प्राइवेट में काम करते हैं। भैया आपका नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम सर अनु प्रसाद महतो हुआ। अनु प्रसाद महतो जी हमारे साथ हैं, चचा जी है, कई लोग हैं। भैया बताओ जी, क्या बोलना चाह रहे थे? आप कहाँ काम करते हैं चाचा? तो बरही में करते हैं। काम करते हैं। आपको पता है यहाँ पे कितना इंडस्ट्रीज है? यहाँ पे बालेडी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, कितना इंडस्ट्रीज है? 600 है, 600 के लगभग है। आपको पता है कितना ये दिया जाता है? आपका डेली बेसिक
डेली का हाजिरी कितना दिया जाता है? हम कहते हैं कि ये आज अच्छा चाचा एगो बात सुनिए ना, पहले भी यही एगो चाचा एगो बात सुनिए ना। देखिए मोदी जी के आने से मैं मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो जमीनी समस्याएं हैं। मैं यही सर एक मिनट भाई सर, राष्ट्र को देखिए, एक मिनट। देश कहाँ नहीं। जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है चाचा? देख करके कितना चलिए, देश कहाँ जा रहा है? नीचे में था है, ऊपर बढ़िए सर, ऊपर। एक चीज 19 करोड़ जनता भूखे पेट सो रही है, देश कहाँ जा रहा है? एक को जनता 1% भी मोदी के भूखमरी में देश का क्या है, रैंकिंग क्या नहीं है? है, कुछ नहीं मर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आज जो बोकारो स्टील प्लांट बना है वो हम लोगों की छाती पे बना है, हमारे पूर्वजों ने उसको दान दिया। आज हमारे इस क्षेत्र में, जिस डिस्प्लेस क्षेत्र में जाएंगे वहां देखेंगे गरीबी और अशिक्षा के अलावा आपको देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्या ये मोदी की गवर्नमेंट में 10 साल से हो गया है? अच्छा चाचा सुनिए ना, एक मिनट चाचा, एक मिनट, मानन जी रुक जाइए। चाचा जी एक बात बताइए कि अनुपमा सिंह की ढुलू महतो, भूलूमा तो बीजेपी से ही है ना, बीजेपी से कौन है? मैं बीजेपी जानता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस तो दोनों बीजेपी। यानी ढुलू महतो। अब मैं बता रहा हूं सर, देखिए अभी भाई साहब क्या बोल रहे हैं। फुफकाटी का लड़का सुंदरम स्टील गया था काम खोजने के लिए, तो वो बोला कि झारखंडी को रखना ही नहीं लोकल आदमी को, और वो उड़ीसा का आदमी बोल रहा है यहाँ के। अब यहाँ का हम लोगों का क्या होगा? वस्तुस्थिति है, हम लोगों को 370 से क्या मतलब होगा? वो बोला हम लोगों को मतलब है चाचा जाके जमीन खरीदेंगे, हमारा सब चाचा नहीं खरीदेंगे तो चाचा का बेटा खरीदेंगे। अरे कोई भी जा सकता है, मेरा क्या? 371 का क्या होगा चाचा? 371 में नहीं जानता हूँ भैया। नहीं जानते हैं, सर, खाली सबसे जो बड़ी मने चीज ये है कि हमारा सब कुछ चला गया इस बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण में। पूरा का पूरा कोलफील्ड, यहाँ के स्थानीय लोग विस्थापित हुए। सर भैया 10 साल के मोदी जी के आने के बाद अब का सब प्रॉब्लम हुआ है या उसके पहले भी था? नहीं, मेरी बात ये है, मेरी बात पहले क्लियर कीजिए कि आज सारे जमीन जायदाद हर चीज से हम लोग महरूम हो गए, और उसके बाद अगर हम लोगों का जमीनी मुद्दा पे अगर कोई बात करने वाला लीडर आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देश आजाद हुए कितने साल हुए सर? सब लीडर देश आजाद हुए कितने साल हुए? मोर्चा की क्या सर, देश आजाद हुए कितने साल हुए? देश का नहीं देखो, अभी झारखंड राज्य का देखो, झारखंड राज्य कितना दिन अलग हुआ है। वही क्लियर करने जा रहा हूँ, झारखंड राज्य हम लोग का कितना दिन अलग वही हुआ है। क्लियर करने जा रहा हूँ वो देश है ना छोड़ो। सर। देश आजाद हुए 70 साल हो गए। 70 साल में जो है सबसे बड़ी बात है, समझिए सर जो मैं बोल रहा हूँ उसको, 70 साल हो गए। 70 साल में आप बताइए बीजेपी का लोकसभा जो है, धनबाद लोकसभा में बीजेपी के सांसद कितनी बार चुने गए? कम से कम 40 बार चुने गए, बताइए। ना हमको जानकारी है। 40 साल विकास नहीं हो पाया, और हमारी बातें नहीं उठ पाई दिल्ली में कि हम लोग विस्थापित लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी। लीजिए भैया 5 लाख पार, बिहारी वाजपेयी सुन लीजिए, यहाँ पे इतने सारे लोग, कैमरामैन जरा घुमाइए, ये देख लीजिए 5 लाख पार, क्या बोल रहे हैं लोग कि 40 साल में, कि झारखंड 40 निर्माण साल भी के शासन अटल बिहारी में वाजपेयी जब हम लोगों का बात को, हजारों लोगों की जान कहाँ की गई थी? हजारों लोग कहाँ के मरे थे? हजारों लोग कहाँ के मरे थे? मरे थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, मरे कहाँ के थे? कांग्रेस की बताइए आप। कांग्रेस की सरकार ने। अरे भैया, जब हम लड़ते ही नहीं, बिहार विधानसभा में पासे नहीं होता है अलग राज्य का विधायक, तो कहाँ से करते अटल बिहारी? तो लालू जी तो यही बोले थे कि हमारी बात आप कर रहे हैं जी, वो सब पर दिग्भ्रमित कर रहे सबसे बड़ी बात सर मैं यही कहना चाहूंगा कि 70 साल आजादी को हो गया। 70 साल में 40 साल जो और है भैया ये इधर आइए, बीजेपी का शासन, लोकसभा में बीजेपी का सीट बीजेपी को गया, धनबाद सीट। और दूसरी चीज है, उस 40 साल में हमारी बात पे किसी ने सवाल उठाया कि विस्थापितों का क्या समस्या है वहाँ पे? दिल्ली में जाकर के 50,000 स्कूल बंद हो गया बीजेपी शासित राज्य में, क्या कहिए भाई? तो चरवाहा विद्यालय खुलेगा तो बंदे ना। 40,000 बेटियां गुजरात से गायब हो गई दलित की, अब जानवे नहीं करते। टीवी देखते हैं ना ये भाई होता है, टीवी देखते हैं? हो सकता है मैं नहीं, गोदी मीडिया देखते हैं कि नहीं देखते, ये बताइए ना। हम उतना ज्यादा नहीं देखते। अरे गोदी मीडिया नहीं देखते भैया, देख लो भैया। देखिए हम बोल रहे हैं जो इतना सब एक ही परिवार को हम लोग नहीं देख रहे हैं, और उतना दूर हम काहे जाएंगे? मेरा परिवार ही ठीक नहीं है। जब मेरा परिवार ठीक नहीं, लोकल नहीं होगा, काल हम देखेंगे। मेरा घर ठीक नहीं है। हमारी समस्या आज जितना ढुल्लू महतो लोकल है, ढुल्लू महतो के लोकल होने से नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास एक ही जवाब रहता है, मोदी जी जो कर रहे हैं
वही ठीक कर रहे हैं। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी अगर करना होता, मोदी जी को अगर करना होता, क्या बोले? बोल है देखने आता है मोदी जी तो मेरा घर का प्रॉब्लम नहीं देखने आता है, मेरा झारखंड का तो प्रॉब्लम नहीं देखने आता है। झारखंड का जितना सरकार है उसको तो देखना चाहिए ये साहब। 5 किलो चावल नहीं दे रहा है, गैस नहीं दिया। ये चावल उतना हम लोग करता है, चावल हम लोग कर रहा है उतना। अगर रोजगार मिले तो हमको मुफ्त का चावल देने का जरूरत क्या है? हमको रोजगार दीजिए ना, हमको इतना सशक्त बनाइए कि हम चावल खरीद सकते हैं। आप क्यों बोल रहे हैं कि 1 रुपए में चावल देंगे? हमको रोजगार दीजिए। 280 में रोजगार मोदी जी नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। पकौड़ा तलने के लिए बोल रहे हैं, पकौड़ा तलने। 5 लाख पार की बात हो रही है। रुको ना, देखिए धनबाद में लोकसभा में 40 साल से भाजपा राज कर रहा है। 40 साल क्या दिया बताइए ना? 40 साल भाजपा राज किया धनबाद लोकसभा में। अब बोले क्या दिया यहाँ? अब बोले मोदी जी दिया। सर हम लोग संसद में चोर हरामी चोर भाजपा संसद 40 साल राज किया है। देखिए भैया हम लोग का सबसे बड़ा समस्या विस्थापन। इतना इंडस्ट्रीज होते हुए, कोलवरीज है, BSL होते हुए भी हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके खटते हैं। क्यों खटते हैं? उनकी मजबूरी है। आज 40,000 60,000 BSL में एम्प्लॉय थे। पे डिंग हक रहा है। 5 लाख पार, 400 पार रहे भाई, बहुत लोग ऐसा है। डिंग हक रहा है। हाँ ठीक है भैया देखिए, जो जमीनी सिंपल सी बात है, जो हमारी समस्याओं को ध्यान देगा, जो हमारे जमीनी मुद्दे को केंद्र में ले जाकर उठाएगा, वैसे ही कैंडिडेट को वोट दिया जाना चाहिए और वैसे ही कैंडिडेट को जिताना चाहिए। दूसरी चीज है कि कांग्रेस हो, फैक्ट्री वाला लोग साप्ताहिक मजदूरी पे, अगर आप फैक्ट्री चला रहे हैं, आप कोई अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको अस्थायी वर्कर चाहिए कि नहीं है? एक बात बताइए मोदी जी, एक बात बताइए, सुनिए मेरा सवाल लीजिए। आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं, अब मोदी जी ने गैस दिया कि नहीं दिया ये बताइए। गैस दिया, 1200 में गैस दे रहा है, क्या फायदा है? हमको एक बार तो उज्ज्वला योजना में गैस दे दिया, उसके बाद 1200 हम देंगे। क्यों मानन जी, मोदी जी गैस नहीं दे रहे हैं, बताइए। मोदी में गैस दे रहे हैं लेकिन कैश भी ले रहे हैं। और हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी है कि हमारा घर द्वार जमीन जायदाद सब कुछ लुटा गया। अब हमारे पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है। विस्थापन नीति बनी ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई सुख सुविधा नहीं मिला। तो हम तो बिल्कुल चाहेंगे, सरकार बीजेपी की बनी है, भारत में बेरोजगारी की दंश इतना ज्यादा हो गया है। बेरोजगार अगर 125 करोड़ आबादी अगर है तो उसमें 10 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं हर राज्य में। और आज ये नौबत आ गया है कि लोग पलायन करने पे विवश हैं। आप बीजेपी झारखंड में 3.5 करोड़ की आबादी है, 10 करोड़ बेरोजगार। पूरे देश का बात मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार होने के बाद पूरे देश का हाल इतना खराब हो गया है, निजीकरण हो रहा है, लोग रोजगार का और महंगाई से इतने ज्यादा त्रस्त हो गए हैं कि सुसाइड करने के लिए भी लोग दिन रात, किसान मर रहे हैं, मजदूर तबके के लोग सुसाइड कर रहे हैं। और मोदी जी बोल रहे हैं 400 के पार। हमको तो नहीं लगता कि 40 के भी पार करेंगे मोदी सरकार। जो मांग है वो सच में जो भी प्रत्याशी है, जो भी सरकार है, उसको मानना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो रीता वर्मा का कार्यकाल कितने साल रहा होगा काकू? लगातार 3 बार जीते रीता वर्मा। 4 बार। नहीं पहले पता कर लो पहले बढ़िया से। लेकिन हित लगातार 3 बार जीता। अच्छा चलिए ना, आपको तकलीफ 40 साल नहीं 35 साल, चलिए 35 साल आपका रीता वर्मा कई साल जीते? चलिए ना, बीजेपी के 35 साल यहाँ रही। अच्छा ठीक है 35 साल मान लिए। 35 साल में क्या हुआ वहाँ उठी? दिल्ली में एक बार भी इस चीज को लेकर के चर्चा हुआ? यहाँ देश की कोयला राजधानी धनबाद है कि नहीं? पहले तो आप 136 लाख करोड़ रुपया राज्य सरकार को टैक्स नहीं मिला। यहाँ का विस्थापित को जीते भी नहीं किए। पहली बार यहाँ का विस्थापित को मिला है, पहली बार यहाँ का विस्थापित को मिला है यहाँ पे टिकट। यानी विस्थापित अभी आपका ढुलू महतो है और ढुलू महतो विस्थापित है। भारी बहुमत से ढुलू महतो जीतेगा। भारी बहुमत टिकट मिला यहाँ का भूमिपुत्र को, नहीं तो हमेशा भारी लोग को मिलता था टिकट। तो आपको क्या, आपको सुनिए ना, एक मिनट बाहरी लोग आप ढुलू महतो को वोट देगा? एकदम देगा, बाहरी लोग एकदम देगा भैया ढुलू महतो को वोट। जब देते थे बीजेपी को तो बाहरी लोग को भी देना चाहिए। अब नहीं देगा, उसकी अपने उसी के चलते तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सभी लोकल कोई जरूरी नहीं है कि ढुलू महतो के साथ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ का लड़का स्टूडेंट बहुत बेरोजगार है, वो केंद्र को देख के वोट देगा, ना कि ढुलू महतो को वोट के देगा।
ये आपको आवाज बोल रहे हैं और मेरे विचार से तो ये होना चाहिए कि ना ही केंद्र ना ही राज्य, सबसे अच्छा हम लोगों के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि जो हमारी समस्याओं को केंद्र तक पहुंचाएगा वैसे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए और वैसे कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? रीजन ये है क्योंकि हमारी समस्याएं इतनी विकराल होती जा रही है आने वाले समय में कि हर एक घर में पढ़ा लिखा बेरोजगार ऐसे भटक रहा है और इसको सुनने वाला, देखने वाला, उसका सुध लेने वाला कोई नहीं। एक बात अभी हमारे यहाँ का लेके टाइगर जयराम महतो मैंने यहाँ एक नंबर पे अभी सबका पसंदीदा है, समझे। लेकिन अभी स्थिति में नहीं है कि वहाँ से मैंने सांसद बन के जा सके, समझे। काहे कि पूरा अभी भैया एक बात हमको बताइए, 5 किलो चावल फ्री है, शिक्षा पद जो भी सामग्री है उसमें 18% GST है, हीरा जो खरीदता है उसके लिए 3% GST है। हाँ। तो ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये तो खैर ठीक है, ये आपका मुद्दा ठीक है, लेकिन मोदी जी बहुत ऐसा काम भी देश के लिए किए हैं। क्या किए हैं? कोई मानना होगा। क्या किया? आपका हिमाचल में पूरा लोग आपको देख, हिमाचल में एक रोड जो है 12.5 घंटा लगता था उसको मैंने बॉर्डर पे पहुंचने के लिए। अभी जो मोदी जी रोड बना, जो टनल बना दिए हैं, मात्र 1.5 घंटा में फोर्स आपका बॉर्डर तक पहुंच जा रही है। अग्निवीर सेना का नाम सुने मरने के बाद में उसको राज्य के सम्मान भी नहीं मिल रहा। हाँ, ये डिसीजन गलत है, हम मानते हैं। हाँ, ये डिसीजन गलत है। अग्निवीर को कौन डिसीजन सही है? नहीं, अरे कहीं गलती भी है, कहीं कहाँ सही है बता दीजिए। देखिए, देश के हित में बहुत ज्यादा, देश के हित में कहाँ सही किए? बड़ी समस्या सिर्फ देश के नहीं, देश के एक मिनट, क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम हुआ आपका? हम लोगों हेमंत कुमार महतो। जी, हेमंत कुमार महतो जी। देश हित, रोड अगर सब जगह बन जाएगा, रोड से घर चल जाएगा। हाँ, रोड में गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए और डीजल चाहिए। डीजल का दाम देखिए आप। बार बार कह रहा हूँ सर, डीजल और पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए। 70 पहले कितना था? 75, 65, 70। ठीक है, आप 110 कर दिए, फिर 10 रुपया कम कर दिए, तो क्या कम किए हैं हमसे? 30 रुपया। हेलो, रोड में ज्यादातर फायदा किसको हो रहा है? बिजनेसमैन को। रोड में फायदा बिजनेसमैन को, 18 चक्का 12 चक्का वाला गाड़ी को फायदा हो रहा है, ना कि 2 व्हीलर को। क्या भैया, रोड जो हाईवे बन रहा है वो किसको फायदा हो रहा है? बिजनेसमैन को, जिसका 18 चक्का है, 12 चक्का है, उसको फायदा पहुंच रहा है। उसका तेल का बचत आज हाईवे हो रहा है। तेल, नमक, लहसुन, प्याज नहीं जुट पा रहा है। मेरा ट्रांसपोर्ट बोकारो स्टील कारखाना हमारे छाती पे, हमारे पूर्व ये नाम लाओ। सोनू नाम है, एक मुद्दा होना चाहिए। जयराम दा का नाम सुने? अच्छी तरह सुने। जेबी केसेस का चर्चा है कि नहीं? इधर भाई जरा ताली बजाकर बता दीजिए। जेबी केसेस का चर्चा है तो ताली बजा दीजिए प्लीज। चर्चा है, लेकिन अभी वोट उतना नहीं पड़ेगा, जान जाइए। हाँ, क्या बोले? नया लड़का है लेकिन अच्छा भी नाम वाम अच्छा खासा चल रहा है, हर जगह नाम चल रहा है उसका। हर जगह नाम कर रहा है जी, अच्छा नाम चल रहा है जयराम महतो जी। आप समझिए कि यहाँ पे कम से कम हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन इसमें से 1-2 लोग ही जो है कि ढुलू महतो की चर्चा कर रहे हैं। जो कहीं से भी आ रहा है मैं उनसे ही पूछने का और समझने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग समझ सकते हैं कि किस हिसाब से लोग मोदी जी कर रहे हैं, और किस हिसाब से 400 पार और किस हिसाब से 5 लाख पार ये नारा लगाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आदिवासी कुर्मी समाज कहीं ना कहीं ये कह रही है कि ये जो ढुलू महतो, ये महतो विरोधी है। नहीं, गलत बात है। महतो विरोधी काय के लिए रहेगा, समझे ना। वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा, अपना कमेंट रखिएगा, और आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिएगा जो आपके हक अधिकार के लिए बात करे, आपके साथ खड़ा हो। मैं इतना ही चाहूँगा। और अगर आप कम समझदार हैं भैया तो ग्रामीण टीवी को देखिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटा भी दबाइए, ताकि अगला वीडियो टन से आपके पास पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नासमझ हैं, गोदी मीडिया देख देख के पगला गए हैं, तो कम से कम पढ़े लिखे लोगों से चर्चा कीजिए। देश का संविधान ने आपको सबसे बड़ा अधिकार दिया है देश का राजा यानी प्रधानमंत्री चुनने का, देश के राज्य के मुख्यमंत्री चुनने का। ये किसी यहाँ के जमींदारों की पुश्तैनी किताब नहीं है। उस संविधान को बनाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, और उस संविधान ने आपको अधिकार दिया है वोट देने का, और वोट आप उसके लिए देते हैं अपना सरकार बनाने के लिए। तो अपनी सरकार जरूर बनाइए, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। फिलहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अपना कमेंट जरूर रखिएगा। मैं अगला वीडियो के लिए चैनल को, मैं तो कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले चुनाव में हम कई वीडियोज़ आप लोग को दिखाएँगे,
और वास्तविक हालात से रूबरू कराएंगे। हम लोग का जमीन चला गया, हम लोग का जो है जमीन में प्लांट बसा है और हम लोग दादर की ठोकरें खा रहे हैं। न हम लोग के पास खाने का सुविधा है, न रहने के लिए घर है। आप दौरा कीजिए जाके। पर कभी सांसद को मिले, सांसद से मिले? सांसद आया ही नहीं तो कैसे मिलेंगे? सांसद आया ही नहीं, कभी नहीं आया है, न कोई बात उठाए। जयराम महतो को बोल रहे हैं कि आप लोग वो लायक नहीं है, वो सके। जयराम महतो लायक है, वही मर्द नेता है, बाकी कोई है नहीं। माटी का बात पहले वही उठाया है, जयराम महतो। अरे तो जयराम महतो हमारे यहाँ वोट क्या बोल रहा है? आया ही नहीं। संसद जो थे वो विकलांग थे, आ गए तो वापिस आए ही नहीं। यानी जयराम महतो का पुरजोर सपोर्टिंग हम देख रहे हैं। जयराम महतो सपोर्ट है, लोगों पे चाहत है। पूरा बोलने दे सर। यहाँ पर इतना अन्याय हो रहा है बीएसएल प्लांट में, विस्थापित के साथ तो अन्याय हो रहा है। विस्थापित में जो काम करने वाले ठेका मजदूर है उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। इस प्रकार अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है कि मान के चलिए सीएलसी रेट अगर है यूएसडब्ल्यू का 400 कुछ रुपया है, 415 रुपया सीएलसी रेट है यूएसडब्ल्यू का, कम लोअर रेट। उसमें 250 पौने 300 रुपया दिया जाता है, न पीएफ दिया जाता है, न ईएसआई का सुविधा दिया जाता है, बल्कि महीना में 26 दिन काम करने की जगह में 42 और 45 दिन काम करा जाता है। ये ऑफिसर साइज चल रहा है, घुसखोरी चल रहा है पूरा हर जगह। आप सीएलसी जाइए, वहाँ भी काम नहीं होगा। तो उम्मीद किसे कर रहे हैं? उम्मीद अपने आप से करना पड़ेगा, किसी से नहीं। सब पैसे भैया यहाँ वोट तो देना है ना आपको? वोट देना है। अच्छा नेता जयराम दा बन रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, जयराम दा को बनाएंगे मुख्यमंत्री। तो अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे जयराम को। जयराम से बहुत ज्यादा चाहते हैं। एक बार जयराम दा के नाम एक जोरदार ताली हो जाए भैया, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ जयराम जयराम चल रहा है। तो ये भैया अगर जयराम, अगर हमारे पीएन सिंह जो है संसद, अगर वो रहते, जयराम दा के बारे में एक मिनट उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। अगर हमारे पीएन सिंह जो है संसद अगर रहते वो मजबूत, तो फिर उनको टिकट मिलता। अभी जो ढुलू मातक मिला, और आज के डेट में अभी पता चलता है कि नवादा का रहने वाले हैं और आगरा के कितना का जमीन हड़प करके रखे। आज का पेपर में आया था, आज के पेपर में दिखा गया है कि क्या नाम है उनको विधायक का, टाटा विधायक जो है वो जो सरजूर, हाँ वो लिखे हैं कि उन विधायक जो है वो ढुलू मातो वो नवादा का रहने वाले हैं। कितना किसान और कितना गरीबों का जमीन हड़प करके रखे हैं वो। आज का पेपर में हम लोग को दिख रहे हैं, आज तक हम लोग को पता नहीं था। लेकिन अगर हमारे लोकल में जयराम महतो अगर आए हैं तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मिल के उनको ठप्पा मार के आगे बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा ठप्पा मार के आगे बढ़ाए। जयराम महतो जिंदाबाद। पावर ऑफ जेबी कैसे याद रखिए भैया। हम उनसे उनको कहते हैं कि आके मिले हमारे यहाँ, नहीं भी मिलेंगे तो भी उन्हीं को वोट देंगे, जयराम महतो को। नहीं भी मिलेगा तो भी वोट उनको देंगे। ये पंचायत मेरा ही है, हम रहते हैं स्कूल वाले मुस्लिम टोला में। ये लगता है मुस्लिम लोग तो कांग्रेस को वोट देते हैं। नहीं, जयराम महतो को वोट देगा। कांग्रेस को देते हैं? नहीं, 100% नहीं देगा। कांग्रेस को काहे के लिए देगा? क्या कर दिया कांग्रेस? जयराम महतो हमारे यहाँ लोकल का कुछ तो करेगा। अरे हमको तो पहचानेगा कि भाई मेरा आया, हम कहाँ जाएंगे? 2002 से परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा दे के फेल हम लोग फेल। इतना दिन जितना दिन परीक्षा दिए हैं, इतना दिन फेल किए हैं। अभी तो सोच रहे हैं जब अभी हम लोग का जो आ रहा है अभी जो क्वेश्चन, तो देख रहे हैं तब जो जयराम महतो ही हम लोग का दिखाई दे रहा है। जयराम महतो ही दिखाई दे रहा है। हाँ, जयराम महतो ही दिखाई दे रहा हर है। जगह जयराम महतो, हर जगह जयराम महतो दिखाई दे रहा है। लेकिन हमको बड़ा तकलीफ ये हो रहा है कि आज तक हमारे जो संसदीय क्षेत्र है लगातार बीजेपी का शासन रहा है और बीजेपी से ही चुन के गए हैं। लेकिन आज तक यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि यहाँ का मुद्दा क्या है। एक बार सिर्फ वोट के टाइम आते हैं, वोट मांगते हैं और दोबारा उनका दर्शन तक नहीं होता है। फिर हम बीजेपी पे कैसे विश्वास करें? बाबा इस बार बीजेपी ने कितना साल किया? हम लोगों ने तय किया है कि इस बार एक नया चेहरा को लाएंगे जो हमारे झारखंड के 1932 खतियान को उठाए हैं, हमारे भाषा का लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको इस बार जिताने का काम करेंगे। एक जोरदार ताली हो जाए भैया। तो ये तमाम थोड़ा सा हमारे तरफ से सुन लीजिए। आप जो कहते हैं योगी जी हमारे यूपी में जो अभी मुख्यमंत्री है, दिखाइए तो यूपी में जो मुख्यमंत्री है, यूपी में सबसे ज्यादा आबादी किसका है? मियाँ का। जहाँ उस मठ बना हुआ वहाँ आबादी किसका है? मियाँ का। मियाँ वोट नहीं अगर देता तो क्या वो जीतते? नहीं जीतते ना। दिए ना, ऐसा तो नहीं दिए, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है कि हमको मेरे लिए अच्छा कर रहा है, उसको वोट दिया।
लेकिन हमारे पीएन सिंह को वोट देने के बाद हम लोग नजर नहीं आप वाली फोटो देखे, उनको नहीं देखे। विकलांग है। कभी बुलाएं तब ना, कभी बुलाएं पीएन सिंह को। हम अच्छा एक बात बताइए, आपको जरूरत है आप वोट लेने के लिए मेरे पास आइएगा, हमारे लिए नहीं आइएगा, हम भूखे मर रहे। आप आइएगा कि नहीं? आएंगे। एक आदमी आज हमको बोला कि भैया हम वोट तो सबको जिसको बोलिएगा उसी को दे देंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा उसको। वो अपने लिए नहीं बोला, बोला शिक्षा को यहाँ पे जो हम लोग अभी सरकारी स्कूल में छोड़ के प्राइवेट में पढ़ाते हैं, 25,000 30,000 रुपया जो हम देते हैं जाकर वहाँ पे, अगर यही वाला शिक्षा में खर्चा करे, जो खैनी बेचने वाला मधु कोड़ा जो है खैनी बेचने वाला को बना दिया था 500 करोड़ का मालिक, यही स्कूल में शिक्षा में लगा देता था, हम गरीब बच्चा अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा पाते। तो कम से कम उसको शिक्षा जो अपना स्कूल बना है उसमें क्या देता है, खिचड़ी, चावल, अंडा और उसके बाद कुछ मिलता है। हमरा जदिन ले माय बाप हमरा के जन्म दला है, हमरा कट्टा दादा हमरा के माय बाप जन्म दला है, खाली माय बाप कोन कि ना जे छवा देखी कोना त हमरा किना देखी चलो बाबा, हमरा नीचे के ऊपर दिखे लाइन जाए हमरा ठीक नहीं। एबरे गिदर के पढ़ाई देहन स्कूल, हमरा चली जाइए स्कूल चली जाइए ताल किना देहन अच्छा, मानन जी एक चीज मैं समझना चाह रहा था, जयराम का विरोध जयराम के पार्टी के लोग ही कर रहे हैं क्या? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं और जयराम की पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, तो जो जयराम जी की जो मानसिकता है और जो मनसा है वो शायद उस समझ नहीं पा रहे। और दूसरी चीज़ है जो लोग बाकी जो इधर उधर से जो बातें छट के आ रही है उनके विरोध में कि वो सही नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो सही नहीं कर पाते तो आज 2 साल में जो जन समर्थन पूरे झारखंड में उनके लिए उमड़ पड़ा है और उनके लिए जान तक देने के लिए यहाँ के युवा अपना जो है तैयार हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर वो गलत है तो ऐसा परिस्थिति उन्होंने पैदा कर दिया है कि आज जो है झारखंड की युवा, झारखंड के लोग जो हैं उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं 24 घंटे। वो लोग हैं कौन बताइए ना। तो वैसे लोग जो है ना, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि वो नशे में है एक तरीके से, और मैं समझता हूँ कि वो पियक्कड़ समुदाय के लोग हैं, स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि जो उनका एक मिनट मैं इनके बात को ही कहता हूँ, जो इंसान उनके साथ अगिर्द सरगिर्द में रहते हैं, जिनको नहीं मिला होगा कुछ, वो हमारे साथ कोई मुलाकात नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ जयराम महतो गलत नहीं है, सही है, अगर वोट देना तो उन्हीं को दो, अब बाकी किसी को मत दो। और मेरा यही कहना है कि जो मेरी दर्द को, मेरे दुख को, मेरी तकलीफों को समझे और उसको आवाज उठाए और उस आवाज को दिल्ली तक लेके जाए, उसको वोट दो, उसको चुनो और उसको आगे लेकर जाओ, तभी हम लोगों का समस्या का समाधान हो सकता है। तभी हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोग बोकारो के बालीडी गोविंद मार्केट से देख रहे थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी है, अपनी बात रखी है। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगली पेशकश एक और नए लोगों के साथ में हम दिखाएंगे कि क्या हालात है, झारखंड के लोग क्या सोच रहे हैं। जोहार, जय झारखंड। भैया जयराम भैया मुलाकात होगा जीतने के बाद, इससे पहले आपसे मुलाकात नहीं है। देंगे वोट और दिलाएंगे भी आपको, देंगे वोट और दिलाएंगे भी आपको, ये वादा है।